हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 4 पर सो चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो की विशेषता तक देखे थे। अब हम लोग हड़प्पा से आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा जो नगर था, तो हम लोग पाते हैं कि हड़प्पा की जो खुदाई हुई, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली खुदाई जो है वो हड़प्पा की ही हुई थी। 1921 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की सो खुदाई की गई है ना, 1921 और 1922 में। तो हम लोग पाते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी सो खुदाई की गई। बाद में कई चरण में विभिन्न पुरातत्वविदों के द्वारा हड़प्पा की कई खुदाइयाँ सो की गई थी। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जो हड़प्पा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगरों की तरह ये भी एक चहार दीवारी से सो घिरा हुआ था। और हम लोग पाते हैं क्या, इस नगर में प्रवेश के दो सो दरवाजे थे, एक उत्तर की तरफ और एक पश्चिम की तरफ, है ना। दो दरवाजे इस नगर में सो प्रवेश के थे, इसलिए हड़प्पा को गेटवे सिटी भी सो कहा जाता है, या फिर तोरण द्वार का नगर भी इसको सो कहा जाता है। इसी प्रकार से इसको अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं हम लोग। फिर पिगॉट जो इतिहासकार थे, है ना, पिगॉट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी बताया था। इसी प्रकार से व्हीलर के द्वारा कहा गया कि ऋग्वेद में जो हरियूपिया शब्द का जो प्रयोग हुआ है, तो हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से सो की गई है व्हीलर के द्वारा। खैर, अब ये जो हड़प्पा जो नगर था, तो पंजाब के मोंटगोमरी जिले में ये रावी नदी के तट पर सो अवस्थित था। करीब करीब हड़प्पा नगर की जो जनसंख्या थी वो करीब करीब 24,000 के सो आसपास थी। माना जाता है कि करीब करीब 40 से 50,000 की जनसंख्या मोहनजोदड़ो की रही होगी और करीब करीब 23 से 24,000 की जनसंख्या हड़प्पा की रही होगी। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिली हैं, तो सबसे पहले 6-6 की कतारों में एक अनाज कोठार का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है ना। 6-6 की कतारों में एक अनाज कोठार, अनाज रखने का गोडाउन हम लोगों को सो प्राप्त हुआ है। और अनाज कोठार के ठीक सामने हम लोग पाते हैं क्या कि अनाजों को दाबने या कूटने के लिए वक्राकार चबूतरे का भी सो प्रमाण मिला है। और इस प्रकार का 18 वक्राकार सो चबूतरा हम लोगों को मिला है ना। अनाज कोठार के सामने एक चबूतरा मोहनजोदड़ो से भी हम लोगों को प्राप्त हुआ, हड़प्पा से भी हम लोगों को जो चबूतरा प्राप्त हुआ, इसमें अनाजों को रखा जाता होगा या फिर सुखाया जाता होगा, है ना। और उसके पश्चात सो गोडाउन के भीतर उसको रखा जाता होगा। तो 18 वक्राकार चबूतरों का प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हड़प्पा का जो दक्षिण भाग है, तो हड़प्पा के दक्षिण इलाके से एक कब्रिस्तान का सो हम लोगों को प्रमाण मिला है ना। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से हम लोगों को कब्रिस्तान का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हड़प्पा के दक्षिणी भाग से हम लोगों को एक कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है। इस कब्रिस्तान को R37 नाम दिया गया है ना। इस कब्रिस्तान से हम लोगों को करीब करीब 57 सो कब्रें मिली है ना। 57 सो कब्रें मिली हैं और करीब करीब 90 वो मानव कंकाल हम लोगों को प्राप्त हुआ है इस कब्र से। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा भी कंकाल है जो कि जिसमें एक महिला को बच्चे के साथ सो दफनाया गया है। और ये माना जाता है कि प्रसव के दौरान सो उस महिला की मौत हुई होगी और बच्चे के साथ सो उसको दफनाया गया। ठीक है, अब इन कब्रों से जो भी अस्थि पंजर या नरकंकाल हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसका जब अन्वेषण किया गया तो ये पाया गया कि अधिकांश लोग गठिया या अर्थराइटिस रोग से सो पीड़ित थे, है ना। मतलब माना जा सकता है कि गठिया या अर्थराइटिस रोग वो हड़प्पा में आम एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही
होगी, है ना, माने गठिया रोग का प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होता है हड़प्पा से। फिर इसी कब्रिस्तान से हम लोगों को ताबूत का भी जो है सो प्रमाण मिला है, मतलब एक नरकंकाल को एक ताबूत में जो है सो रख करके दफनाया गया है, और ताबूत में जो लकड़ी प्रयोग किया गया है वो देवदार जो है सो वृक्ष की लकड़ी है। इसके अतिरिक्त हम लोग पाते हैं कि धोती पहनी हुई मूर्ति का जो है सो प्रमाण मिला है ना, एक मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, है ना, जिसका पोशाक जो है ऐसा प्रतीत होता है, उसको इस प्रकार से जो है सो बनाया गया है मूर्ति को कि वो धोती पहना हुआ जो है सो प्रतीत होता है। फिर मिट्टी के बर्तन पर मछुआरे का चित्र जो है सो हड़प्पा से प्राप्त होता है। शंख का बना हुआ बैल हड़प्पा से प्राप्त होता है। कांसे की इक्का गाड़ी जो है सो हड़प्पा से हम लोगों को प्राप्त होती है। कांसे का दर्पण भी हम लोगों को हड़प्पा से प्राप्त होता है। और फिर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहर हम लोगों को हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। यदि परीक्षा में आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब आंसर दीजिएगा आप मोहनजोदड़ो। लेकिन यदि पूछे कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहर कहाँ से मिला है, तो आंसर देना है आपको हड़प्पा, है ना। कला सेक्शन में जब मुहर आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, मुहर पर जब चर्चा करेंगे तो फिर बताएंगे कि अभिलेख युक्त मुहर और बिना अभिलेख युक्त मुहर में अंतर क्या है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लोग पाते हैं कि पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का जो है सो चित्र प्राप्त होता है हड़प्पा से। उसी प्रकार से एक मुहर पर खरगोश का जो है सो चित्र बना हुआ हम लोगों को हड़प्पा से मिला है। फिर एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को जो है सो निकलता हुआ दिखाया गया है। एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को जो है सो निकलता दिखाया गया है ना। इस एक मुहर में यह चित्र बना हुआ है। इस मुहर के दूसरी ओर एक पुरुष हाथ में हंसिया लिए हुए है और कुछ महिलाएं विनीत मुद्रा में जो है सो बैठी हुई है ना। मतलब कि ये पृथ्वी माता का जो है सो प्रतीक इस चित्र को जो है सो माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रसाधन केस माने वेनिटी केस जिसको हम लोग कहते हैं, श्रृंगार का बक्सा हम लोगों को जो है सो प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। इस बक्से में हेयर पिन और कुछ अन्य दूसरी सामग्रियां हम लोगों को जो है सो प्राप्त होती हैं। फिर तांबे का एक पैमाना, एक स्केल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तांबे का एक रथ भी जो है सो हड़प्पा से हम लोगों को प्राप्त होता है। फिर हम लोगों को मिट्टी के बर्तन कई प्रकार के हड़प्पा से जो है सो प्राप्त होते हैं, और इन मिट्टी के बर्तनों पर कई प्रकार के चित्र जो है सो बने हुए हैं, है ना। अधिकांश चित्र तो ज्यामितीय आकृतियां हैं, है ना। विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां हम लोग मिट्टी के बर्तनों पर खुदा हुआ देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग मूछ आकृतियां भी देखते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार से मूछ आकृतियां इसमें जो है सो बनी हुई है। पहाड़ की आकृतियां जो है सो बनी हुई है। मोर की आकृति भी जो है सो इसमें बनी हुई है। फिर अंगूठे के छाप की जो है सो आकृति इसमें बनी हुई है, मतलब फिंगरप्रिंट के रूप में भी चित्र जो है सो बने हुए हम लोगों को मिलते हैं हड़प्पा से। तो ये कुछ प्रमुख चीजें जो हड़प्पा से प्राप्त हुई। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो नगर था वो था चान्होदड़ो, है ना। तो चान्होदड़ो से क्या क्या चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, तो उसको देखते हैं। तो ये जो चान्होदड़ो था ये मोहनजोदड़ो से करीब करीब 130 किलोमीटर दक्षिण में जो है सो ये अवस्थित था, और 1934 में NG मजूमदार के द्वारा और 1943 में मैके के द्वारा जो है सो इसका उत्खनन कराया गया था, है ना। मैके ने इसको सभ्यता का शेफील्ड भी जो है सो कहा है ना। इसकी किलेबंदी नहीं की गई थी, चान्होदड़ो नगर की किलेबंदी नहीं की गई थी, मतलब चारों तरफ से इसको बाउंड्री वाल से जो है सो नहीं किलेबंद किया गया था, ठीक है। यह जो था एक औद्योगिक नगर था, है ना। यहाँ से कई प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं का जो है सो प्रमाण हम लोगों को मिला है। जैसे मुहर बनाने का काम जो है सो यहाँ पर होता था, मनका बनाने का काम जो है सो यहाँ पर होता था, खिलौना बड़े पैमाने पर जो है सो यहाँ पर बनाया जाता था, है ना। तो हम लोग पाते हैं कि मैके महोदय के द्वारा यहाँ मनका बनाने का भी कारखाना खोजा गया और खिलौना बनाने का भी जो है सो कारखाना चान्होदड़ो से खोजा गया। एक
इंडस्ट्रियल सिटी जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक औद्योगिक जो है सो ये नगर था। यहाँ से बहुत सारी ऐसी ईंटें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं जो वक्राकार है ना, वक्र के जो है सो आकार का है। फिर यहाँ से हम लोगों को कई प्रकार का कॉस्मेटिक आइटम जो है सो मिला है, जैसे काजल का प्रमाण मिला है, चेहरे में लगाए जाने वाले क्रीम का जो है सो प्रमाण मिला है, कंघी मिला है, कंघी का प्रमाण, उस तरह का प्रमाण, लिपस्टिक का जो है सो प्रमाण, स्याही और दवात का जो है सो यहाँ से हम लोगों को प्रमाण प्राप्त होता है। फिर तांबे की बनी हुई 2 गाड़ियों का मॉडल हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होता है। एक ऐसा मुहर मिला है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का जो है सो चित्र अंकित है। फिर एक हम लोग देखते हैं कि एक और जो है सो हम लोगों को चित्र प्राप्त होता है जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का जो है सो निशान हम लोगों को प्राप्त होता है ना। फिर भाला फेंकते हुए एक पुरुष नर्तक का खंडित जो है सो मूर्ति हम लोगों को प्राप्त होता है चान्होदड़ों से। ठीक है, तो इतना चीज आपको जो है सो ध्यान में रखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट नगर में जिसको हम लोग लोथल के नाम से जो है सो जानते हैं। गुजरात में जो है सो ये अवस्थित था। इस लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी जो है सो कहा जाता है ना। अब ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में था। भोगवा नदी के तट पर जो है सो यह अवस्थित था। 1955 तथा 1962 के बीच में SR राव के निर्देशन में यहाँ पर जो है सो खुदाई का काम कराया गया था। ये जो लोथल था तो एक बंदरगाह जो है सो नगर था, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड का जो है सो प्रमाण प्राप्त होता है। डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा, इसको जल भराव भी हम लोग कहते हैं, है ना। अब ये जो गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड जो हम लोगों को लोथल से जो प्राप्त हुआ है, तो इसको विश्व का प्राचीनतम जो है सो ज्ञात गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड की संज्ञा दी गई है। सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड हम लोगों को लोथल से ही प्राप्त होता है, न सिर्फ भारत के संदर्भ में बल्कि विश्व के संदर्भ में भी। ठीक है, अब ये जो गोदीवाड़ा था या जल भराव जो था, तो हम लोग पाते हैं क्या कि ये पकी ईंटों से निर्मित जो है सो एक संरचना थी। ठीक है, पकी ईंटों से निर्मित मतलब यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि पकी ईंटों से निर्मित, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन सा था, तो आपको आंसर देना है लोथल का गोदीवाड़ा। ठीक है, और अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तब आंसर देना है मोहनजोदड़ो का अनाज कोठार, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो अनाज कोठार है वो कच्ची और पक्की ईंटों को मिला करके जो है सो बना हुआ था। लेकिन ये जो गोदीवाड़ा था ये सिर्फ पक्की ईंटों से जो है सो निर्मित इमारत थी, है ना। मतलब कि पकी ईंटों से निर्मित अगर सबसे बड़ा इमारत पूछे तो लोथल का गोदीवाड़ा, और ऐसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तब मोहनजोदड़ो का अनाज कोठार। यह जो गोदीवाड़ा था, है ना, तो इसकी लंबाई 223 मीटर था, चौड़ाई 35 मीटर था और गहराई जो है वो 8 मीटर था। इसमें पानी भरने के लिए भोगवा नदी से एक नहर निकाली गई थी जो 12.3 मीटर जो है सो चौड़ा था, है ना। ठीक है, पकी ईंटों से निर्मित ये विशालतम संरचना थी पूरी सभ्यता की। फिर और क्या क्या मिला है यहाँ से, तो हम लोगों को सूती कपड़े का यहाँ से प्रमाण मिला है। बर्तन के टुकड़े पर चावल का जो है सो प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होता है। मनका बनाने का कारखाना भी यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है। रंगाई का एक कुंड जो है सो हम लोगों को प्राप्त होता है ना, कपड़ों को रंगने के लिए, है ना, जिस पात्र का प्रयोग किया जाता था, तो रंगाई का कुंड हम लोगों को प्राप्त होता है। फिर पूरा का पूरा हाथी दांत जो है सो सुरक्षित अवस्था में यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है। फिर यहाँ से लोथल से हम लोगों को मम्मी का जो है सो प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे कि मिस्र की सभ्यता मम्मी के लिए जानी जाती है ना, तो हम लोग पाते हैं पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ से हम लोगों को मम्मी का जो है सो प्रमाण प्राप्त होता है, जो मिस्र की सभ्यता के साथ संबंध का परिणाम प्रतीत होता है ना। फिर यहाँ से हम लोगों को हवन कुंड भी प्राप्त हुआ है। ये हवन कुंड वृत्ताकार भी हैं और आयताकार भी हैं, मतलब आयताकार और वृत्ताकार हवन कुंड का प्रमाण हम लोगों को लोथल से प्राप्त होता है ना। फिर और क्या क्या चीजें मिलती हैं लोथल से, तो एक ऐसी मुहर मिला है हम लोगों को जिस पर गोरिल्ला का जो है सो चित्र बना हुआ है ना। लोथल से हम लोग पाते हैं कि फारस के भी कुछ मुहर जो है सो प्राप्त हुए हैं, है ना,
जिस पर दुमुहे राक्षस का जो है सो अंकन है। एक ऐसी मानव आकृति है जिसके दो मुंह हैं, है ना, दांत उसके जो है सो निकले हुए हैं, जो राक्षस जैसा प्रतीत होता है। तो दुमुहे राक्षस की जो है सो आकृति इसको हम लोग कह सकते हैं। फारस की कुछ मुहरें लोथल से प्राप्त हुई हैं, उस पर इस प्रकार का चित्र अंकित है। फिर बत्तख का सबसे अधिक चित्रण हम लोगों को लोथल से ही जो है सो प्राप्त होता है ना। फिर यहाँ से हम लोगों को 3 युग्मित समाधान का जो है सो प्रमाण प्राप्त होता है ना। युग्मित समाधान का मतलब जिसमें एक स्त्री और पुरुष को साथ में जो है सो दफनाया गया हो, युग्मित, युग्म में मतलब पेयर में, ठीक है। तो हम लोग को 3 युग्मित समाधान का जो है सो प्रमाण प्राप्त होता है ना, जो किसी न किसी प्रकार के सती प्रथा की ओर भी जो है सो इशारा करता है ना। ये नहीं कह सकते हम लोग कि पति के मरने पर पत्नी सती हो गई, हो सकता है कि पत्नी के मरने पर भी पति सती हो गया हो, ठीक है। फिर हम लोगों को एक ऐसा मृदभांड जो है सो प्राप्त होता है जिस पर एक ऐसा चित्र बना हुआ है जो पंचतंत्र की कहानी, है ना, प्यासे कौवे और चालाक लोमड़ी की जो है सो याद दिलाता है ना। तो पंचतंत्र की कहानी, प्यासे कौवे और चालाक लोमड़ी की जो कहानी बचपन से हम लोग सुन रहे हैं, उसी प्रकार का चित्र जो है सो हम लोगों को लोथल से प्राप्त एक मृदभांड में प्राप्त होता है। फिर हाथी दांत का पैमाना हम लोग देखते हैं कि यहाँ से प्राप्त होता है। दिशा सूचक उपकरण भी जो है सो लोथल से प्राप्त किया गया है। चावल का प्रमाण तो मिला ही है। फिर 5 जो है सो नावों का भी हम लोगों को मॉडल यहाँ से जो है सो प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं क्या कि एक खोपड़ी का प्रमाण मिला है, एक बालक की खोपड़ी जिस पर छिद्र किया गया है ना। ये जो खोपड़ी है तो SR राव के अनुसार, है ना, बालक की जो ये खोपड़ी मिली है जिस पर छिद्र जो है सो किए गए हैं, तो ये खोपड़ी के ऑपरेशन का जो है सो प्रमाण इसको बताया गया है SR राव के द्वारा, मतलब कि खोपड़ी का भी जो है सो ऑपरेशन किया जाता था सभ्यता में। तो ऐसा हम लोगों को लोथल से जो है सो इसका प्रमाण प्राप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नगर था वो था कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा जो राजस्थान में अवस्थित था। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ठीक है। अब ये जो कालीबंगा था तो इसको गरीबों की जो है सो बस्ती कहा गया है ना, गरीबों की बस्ती कहा गया क्योंकि यहाँ से जो भी इमारतें आदि प्राप्त हुई हैं या जो भी सामग्री आदि प्राप्त हुई हैं वो बहुत VIP टाइप की नहीं है, सामान्य टाइप की है। मतलब ये बताता है कि नगर में सामान्य आम लोग जो है सो निवास करते होंगे, गरीब लोग जो है सो निवास करते होंगे, है ना, और कारीगरी आदि का काम जो है सो करते होंगे, तो इसलिए इसको शायद गरीबों की बस्ती कहा गया है। ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर जो है सो अवस्थित था। इसकी जो खुदाई हुई मुख्य रूप से तो 1961 में BB लाल और BK थापड़ के जो है सो निर्देशन में की गई थी। यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं तो आयताकार, है ना, हवन कुंड हम लोगों को प्राप्त हुआ है ना। करीब करीब 7 हवन कुंड हम लोगों को प्राप्त हुआ है जो एक चबूतरे पर जो है सो बना हुआ है ना। फिर जूते हुए खेत का जो है सो प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है ना। और इसको देखने से ऐसा लगता है कि खेत में एक साथ 2 फसलों को जो है सो लगाया जाता था। फिर अलंकृत ईंट का हम लोगों को कालीबंगा से प्राप्त प्रमाण जो है सो प्राप्त होता है। मतलब ईंट प्राप्त हुआ है जो कि डिजाइन है, मतलब कि उस पर डिजाइन जो है सो बनाया गया है, तो उसी को हम लोग यहाँ अलंकृत ईंट कह रहे हैं। तो अलंकृत ईंट का जो है सो यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है प्रमाण। फिर भूकंप आने का, है ना, भूकंप आने का विश्व का प्राचीनतम प्रमाण हम लोगों को कालीबंगा से प्राप्त होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोगों को यहाँ से फिर एक लोथल की तरह यहाँ से हम लोगों को फिर एक बालक की खोपड़ी का प्रमाण मिला है जिसमें 6 जो है सो छिद्र किए गए हैं, है ना। तो यह भी जो है सो खोपड़ी की शल्य क्रिया का जो है सो एक प्रमाण प्रतीत होता है। तो ये सब कुछ चीजें हम लोग को कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। तो हम लोग देखें क्या, हड़प्पा से प्राप्त होने वाली सामग्रियों को हम लोग देखें, चान्होदड़ों से प्राप्त होने वाली सामग्रियों को देखें, लोथल से प्राप्त होने वाली सामग्रियों को हम लोग देखें और फिर कालीबंगा से प्राप्त होने वाली सामग्रियों को देखें। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे नगरों की खुदाइयाँ हुई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो बनवाली से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बनवाली के अतिरिक्त और भी बहुत सारे नगरों से क्या क्या चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनवाली से आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।